डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, आज का जो वीडियो है वो खास आपके लिए बना है, आपकी डिमांड पर बना है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोथ स्नैपशॉट के भी और हॉर्नबिल के भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हॉर्नबिल के। ठीक है, इसके बाद हम स्नैपशॉट का भी देखेंगे। तो हमारे पास आता है पॉइम्स। पहले तो पॉइम्स में सेंट्रल आइडिया हमें डिस्कस करना है, जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दो पूछे जाएंगे जिनका 6 मार्क्स होगा, और एक स्टंजा भी पूछा जाएगा जिसमें एमसीक्यूज आएंगे 5 एमसीक्यू, और उसमें 5 मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, तो पहली पॉइम हम यहाँ पर लेंगे। तो अ फोटोग्राफ बाय शीला टॉल्सन। ठीक है, in a photograph, while Sheila Tolson describes her feeling about the photographs of her mother taken when she was 12 years or so, she feels that human life is short-lived, it's ever-changing. A human being grows older and older, the memories of the past make us sad. The poet feels how her mother 20 or 30 years later would comment on it, but in the end, event of her death, there is silence only. इसमें पॉइंट मदर के बारे में बोलता है, मदर के 3 स्टेट्स के बारे में बोलता है जब वो उसकी मदर यंग होती हैं और वो अपनी कज़न्स के साथ बीच पे फोटोग्राफ, उनका अंकल जो है वो फोटोग्राफ उठाता है। तो तब जो दूसरा स्टेज आता है वो 20 ईयर्स में आता है, जब वो उसकी मदर बूढ़ी होती है। शी हैज़ लॉस्ट हर चाइल्डहुड एंड व्हेन शी जब वो अपना जो ये फोटोग्राफ देखती हैं तो वो स्माइल करती हैं। एंड द थर्ड स्टेज अब आता है जब पॉइंट की मदर यानी मदर की डेथ को 12 ईयर्स हो चुके हैं। ठीक है, तो ये जो पोएम है ये ह्यूमन प्रेडिका के ऊपर है। मैन इज मोर्टल बट नेचर इज परमानेंट। दूसरी जो पोएम है वो है द लेबरनम टॉप बाय टेड हग्स। द लेबरनम टॉप बाय टेड हग्स इज ऑल अबाउट द ट्री ऑफ द नेम लेबरनम एंड हाउ द गोल्ड फिंच कम्स टू इट एंड सेटल्स इन इट। इट कम्स टू लाइफ विथ इट्स chattering and subsides to emptiness when it flies away. The tree is yellow, silent, and death like, and is made alive by the bird and her young ones. The yellow bird has her shelter on the tree where she feeds her young ones, but as soon as the bird flies, as the bird leaves to fly in the sky, the tree becomes silent and death like again. तो अगर हम इसकी बात करें लेबर नम बाय टेडागिस, तो इसमें कहता है जो लेबर नम एक ट्री होता है ये साइलेंट होता है जब गोल्ड फिंच बर्ड एक्टिविटी करता है, वो यानी हवा में कुछ एक्टिविटी करता है। जब वो गोल्ड फिंच बर्ड इस पर आता है, इस ट्री पर आता है, लेबनम ट्री पर आता है अपने यंग वन उसको फीड करने के लिए, तब वो बहुत खुश होता है ट्री। ठीक है, इतना ही इसमें लिखा है, आप ये लिख सकते हैं सेंटर आइडिया के तौर पर। जो पोएम तीसरी पोएम है वो है वॉइस ऑफ द रेन बाय वाल्ट विटमैन। द वॉइस ऑफ द रेन बाय वाल्ट विटमैन इज अ फॉर्म ऑफ अ कन्वर्सेशन बिटवीन द पोएट एंड द रेन। द पोएट आस्क्स द रेन हु आर यू, to the question the rain replies that it is the poem of the earth. It rises continuously in the form of vapor and returns to earth in the form of rains. It says that it purifies earth and also gives life to it. It returns to the earth exactly like a song, which finally returns to its singer in the form of appreciation after it is heard everywhere around the globe. इस शॉर्ट में मैं आपको यहाँ पर बोलूँगा कि इस चैप्टर में जो पॉइंट है वो रेन से क्वेश्चन करता है कि हु आर यू। तो जो पॉइंट है वो बोलती हैं आई एम द पॉइंट ऑफ द अर्थ, मतलब मैं अर्थ की पॉइंट हूँ। इसका मतलब ये है, जब भी कोई देखो सिंगर, जब भी कोई सिंगर गाना गाता है तो उसके आसपास में जितने भी लोग होते हैं वो हैप्पीनेस फील करते हैं। ठीक है, वो खुश होते हैं। तो इसी तरीके से जब भी जो रेन है वो अर्थ पर पड़ती हैं तो जो अर्थ की जो हैप्पीनेस, जो अर्थ की मैं हैप्पीनेस यहाँ पर, जो अर्थ की ब्यूटी है वो यहाँ पर ज़्यादा होती है। और इसके इस चैप्टर में, इस पोइम में जो रेन है वो इसको आशा करती हैं कि मैं अर्थ से ही निकलती हूँ, लाइक बॉटम लेस सी से निकलती हूँ। मीन्स जो वाटर साइकिल का इसमें अहम रोल है, इस पोइम में वाटर साइकिल का बहुत ही डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो ये बोल मैं अर्थ पर पढ़ती हूँ, इट प्योरीफाइज इट, जो रेन है ये प्योरीफाई करती हैं, इट प्योरीफाइज इट, इट ब्यूटिफाइज इट। तो इतना ही इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, चाइल्डहुड बाय मार्क्स नेटन। तो इसमें जो पॉइंट हैं तो अपने जो लास्ट में चाइल्डहुड के बारे में बात करते हैं। तो इसमें भी तीन तीन बेसिक आइडियाज़ हैं, लाइक एडल्ट जो भी होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं वो ईगोइस्ट होते हैं, ईगो से भरे होते हैं। इसमें इंडिविजुअलिटी की बात की है मार्क्स नेटन ने, और उन्होंने ये भी बताया कि जब हम किसी छोटे बच्चे के फेस की तरफ देखते हैं तो हमारा जो अपना जो चाइल्डहुड है वो याद आता है। तो ये थी वो पोइम चाइल्डहुड बाय मार्क्स नेटन। ठीक है, इतना ही इसमें लिखना है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लो। अब आते हैं हम हॉर्नबिल के जो दूसरे चैप्टर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे हम उनकी बात करने के लिए। ठीक है, तो पहले हम सिलेबस का यहाँ पर ट्रेंड देखेंगे। तो जो सिलेबस का ट्रेंड है यहाँ पर वो है 5 आउट ऑफ 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन।
5 आउट ऑफ 6 शॉर्ट आंसर, टोटल 6 शॉर्ट आंसर टाइप पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 5 ही करने हैं और 2 मार्क्स हो गए। एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के टोटल 10 मार्क्स आपको मिलेंगे, और 4 ईच फ्रॉम हॉर्नबिल एंड स्नैपशॉट्स, ठीक है। 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम हॉर्नबिल टू एक्सेस ग्लोबल कंप्रेशन, यानी 1 आउट ऑफ 2, यानी 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे हॉर्नबिल में से, जिसमें आपको एक ही करना है और उसमें 6 मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन फ्रॉम हॉर्नबिल, और एक आंसर आपको हॉर्नबिल से मिलेगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिनकी चॉइस होगी इंटरनल चॉइस होगी, तो वहाँ पर आपको एक ही करना है जिसका 6 मार्क्स, टोटल 12 मार्क्स आपको मिलेंगे हॉर्नबिल में से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो हम चैप्टर नंबर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ लड़ी की तरफ आएंगे। तो चैप्टर नंबर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ लड़ी बाय खुशवंत सिंह। तो पहला चैप्टर जो है, इसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये आ सकता है यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, इंट्रा कैरेक्टर स्केच ऑफ खुशवंत सिंह ग्रेट मदर एज पोर्ट्रेटेड बाय हिम इन द लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ लड़ी। ये मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। यहाँ पर आपको ग्रेट मदर की जो कैरेक्टर स्केच है यहाँ पर आपको डिफाइन करना है, ठीक है। तो आप क्या करो, पहले आप उसके फिजिकल फीचर्स को यानी डिफाइन करो, लाइक ओल्ड, स्लाइटली बेंड, ऑलवेज केप्ट रोज्ड इन हर वन हैंड। तो पहले आप फिजिकल फीचर उसके डिस्क्राइब करो, फिर आप मेंटल फीचर उसके डिस्क्राइब करो, लाइक वो रिलीजियस लड़ी थी, इमोशनल लड़ी थी, लविंग केयरिंग टुवर्ड्स ग्रैंडसन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने जो आंसर है मैंने लिखा है वो आप देख सकते हो यहाँ पर। जो मैं यहाँ पर समझता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकते हैं, वो 3 फेजेस ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रेट मदर, ठीक है। 3 फेजेस, जब वो विलेज में थे तो उनका जो फ्रेंडशिप का बॉन्ड था वो स्ट्रांग था, और जब वो सिटी में चले गए तो वहाँ पर थोड़ा उनको जो फ्रेंडशिप का जो बॉन्ड था वो ख़त्म होने लगा, और जब ऑथर यूनिवर्सिटी में चले गए, जब उसको सेपरेट रूम मिला तो वहाँ पर जो फ्रेंडशिप थी वो ख़त्म हो गई थी। तो ये भी 2-3, अगर हम देखें तो 2-3 मार्क्स के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इस चैप्टर में, मगर जो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है वो यही है 6 मार्क्स का, ठीक है। जो मुझे और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है वो यही है कि डिस्क्राइब द हैप्पीएस्ट आवर ऑफ द डे फॉर द ग्रैंड मदर, और द पोएट हैज पेड अ tribute to her mother. Similar instances can be seen in the portrait of lady. This made you think that writing about a loved one is much better than building their status or drawing their portraits. Comment, ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। और मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पर डिस्क्राइब द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर द ग्रेट मदर, इसका आंसर मैंने यहाँ पर लिखा है। जो दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, उसका आंसर मैंने नहीं लिखा है, वो आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, ठीक है। वो आप खुद कर लीजिएगा, अगर आपको लगे इंपॉर्टेंट है तो खुद कर लीजिएगा, उसका आंसर गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो डिस्क्राइब द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर द ग्रेट मदर, उसका आंसर मैंने यहाँ पर लिखा है। आप यहाँ पर कॉपी उसको कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हो। चैप्टर नंबर 2 है वी आर नॉट अफोर्ड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, ठीक है, गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप देख सकते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट प्रिपरेशन डिड द ऑथर एंड हिज वाइफ मेक फॉर हर राउंड द वर्ल्ड सी योगेज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आपके आंसर यहाँ पर स्क्रीन पर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या है, ठीक है। वो बोर्ड थी वेव वॉल कर, उसके बोर्ड वहाँ पर प्रिपरेशन करते हैं, उनकी पूरी विश्व की यात्रा करनी थी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझता हूँ वो ये है, दूसरा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें मुझे लग रहा है वो यहाँ पर है, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द नरेटर्स बोट, हाउ हैड द नरेटर इक्विपाइड एंड टेस्टेड इट, ठीक है। उसका डिस्क्रिप्शन देनी है। बोर्ड की 23 मीटर लॉन्ग था, 30 टन वुडन हल्ड शिप था, ठीक है। प्रोफेशनली बिल्ट की थी उस बोर्ड को। वे वॉलकर इसका नाम था, उस बोर्ड का नाम वे वॉलकर था, ठीक है। यहाँ पर आप इसका डिस्क्रिप्शन, बोर्ड का डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं स्क्रीन पर आपके आंसर से। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहा है वो ये है, एक्सप्लेन द टाइटल वी आर नॉट अफोर्ड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, व्हाट लेसन डज इट टीच, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्क्रीन पर आपके आंसर हैं। जो जब उसकी उनकी जो बोट है वो फंस गई थी, ठीक है। वेव्स, सी की जो वेव्स हैं वो बहुत खतरनाक, वहाँ पर उसमें उसकी स्पीड थी, तो वहाँ पर आप लिख लीजिए। अगर आप मेडिकल और नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हो और आपने अभी तक केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है वीडियो की, आप वहाँ पर जाइए
और वहाँ पर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री देख लीजिएगा। और वहाँ पर मैंने बोला है कि वेबसाइट पर जाए और फिर आपको वेबसाइट पर जाना है, वहाँ से आपको पीडीएफ को डाउनलोड करना है। पीडीएफ आप जब डाउनलोड करोगे तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक एज वेल एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे और उनके आंसर्स भी मिलेंगे, चाहे शॉर्ट आंसर हो, चाहे लॉन्ग आंसर हो, चाहे वेरी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो, चाहे फुल 6 मार्क्स के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, वो आपको सारे मिलेंगे उस पीडीएफ में, ठीक है। इसके बाद जो चैप्टर हैं वो हैं डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूअस बाय ए आर विलियम्स। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये हैं, हु वाज किंग टट, व्हाई वाज अ सिटी स्कैन डन ऑन हिम। तो आपको पता ही है जो किंग टट था वो था इजिप्शियन किंग था, और वो जो टीन एजर में ही वो किंग बना था, और हॉवर्ड कार्टर ने उसका टॉम जो डिस्कवर किया था। तो जो हॉवर्ड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हॉवर्ड कार्टर कौन है। ये तो ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट है, 1992 में उन्होंने उसका जो टॉम है वो डिस्कवर किया था। और जो ये किंग था, किंग टट था, इसके मम्मी के ऊपर बहुत सारे हम बोले बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, ठीक है। बहुत सारे इसके मम्मी के ऊपर जब वो दफनाए भी गए, उनके ऊपर बहुत सारा गोल्ड भी दफनाया गया, 2 लेयर्स ऑफ गोल्ड उनके कॉफिन में दफनाया गया, ठीक है। सीटी स्कैन डन ऑन द हिज मम्मी, ठीक है, उसकी मम्मी पे को सीटी स्कैन डन भी किया गया, ठीक है। तो 5 जनवरी 2005 में उनका सीटी स्कैन भी डन हुआ, ठीक है। उसके रिजल्ट्स क्या आए वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, मगर अदरवाइज इंटरनल चॉइस तो आने ही आने हैं, तो आप इंटरनल चॉइस भी कर सकते हो वहाँ पर। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन बन सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेचर एंड द अननेचुरल हैपनिंग विद किंग टैटस बॉडी कॉमेट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आंसर आपको दिखेगा, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हो और लिख भी सकते हो। इसके बाद जो चैप्टर है वो है लैंडस्केप ऑफ द साउथ। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सीबीएसई के एग्जाम्स में, सीबीएसई के पेपर्स में ये बहुत बार पूछा जा चुका है। हाउ डज द चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट डिफर फ्रॉम द यूरोपियन व्यू, इलस्ट्रेट योर आंसर विद एग्जांपल्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो चाइनीज पेंटर होता है जब वो पेंटिंग करता है, वो चाहता है कि जो पेंटिंग बने कि वो विवर के देखने वाले के माइंड में एंटर करे, ठीक है। जो उसने पेंटिंग बनाई है वो विवर के माइंड में एंटर करे। और जो चाइनीज पेंटिंग होती है उसमें साउल होती है, वाइल यूरोपियन पेंटिंग में साउल नहीं होती है, यानी वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न जो पेंटिंग है उसमें साउल नहीं होती हैं। मतलब उसका मतलब ये जैसी पेंटिंग बनाई है पेंटर ने वैसे ही दिखती है, बस। और यहाँ पर मैंने आंसर लिखा है, आप वहाँ पर लिख यही आंसर लिख सकते हो। ये दूसरा क्वेश्चन बन सकता है इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है सीबीएसई के एग्जाम्स में। तो यहाँ पर आप ये भी लर्न कर लीजिएगा। और एक क्वेश्चन इसमें, विच आर डज नेक चंद रिप्रेजेंट एंड हाउ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इसमें भी लर्न कर लीजिएगा। इसके बाद जो ये चैप्टर और एक, द एलिंग प्लेनेट द ग्रीन मूवमेंट रोल बाय नानी पालकी वाला। पहला क्वेश्चन जो इसमें इंपॉर्टेंट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कांसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कर लीजिएगा आप। इसका आंसर ये है कि हम रिसोर्सेज को ऐसे इस्तेमाल करें कि हम भी उसको इस्तेमाल कर सके, और जो फ्यूचर जनरेशन आएगी वो भी अच्छी तरीके से उनको इस्तेमाल कर सके, ठीक है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, व्हाट आर द अर्थ्स फोर प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स, ठीक है। कौन कौन है, क्रॉप लैंड्स, फिशरीज और फॉरेस्ट एंड ग्रास लैंड्स, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स इनुमरेटेड बाय नाना पालकीवाला दैट हैव मेड आवर अर्थ एन एलिंग प्लेनेट, हाउ कैन वी एंश्योर इट इज हेल्थ। ठीक है, ये बोलता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। समरी दी हुई है इस चैप्टर की, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बोलता है कि जो अर्थ है ये एक बीमार प्लेनेट है, और हम क्या कर सकते हैं, कैन वी एंश्योर इट इज हेल्थ।
और हम क्या कर सकते हैं इसकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। यही एक क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है। इसके बाद सिल्क रोड बाय निक मिडलटन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें है, हु वाज नूरबू, हाउ कुड ही बी अ हेल्प टू द नरेटर, ठीक है। कौन था वो तो टिबिटियन था, ठीक है। और वो एंड वर्कड इन बीजिंग एट द चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंस इन द इंस्टीट्यूट ऑफ एथनिक लिटरेचर, ठीक है। हियर टू कम टू द कोरा, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिएगा। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय निक मिडलटन ड्यूरिंग हिज जर्नी टू माउंट कैलाश। तो ये भी आप कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, ठीक। ये भी आप कर लीजिएगा। मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर और 5-6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। लैंडस्केप में ये क्वेश्चन दिया है, लैंडस्केप ऑफ द सोल में ये क्वेश्चन है, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर जो मैंने दिया हुआ है यहाँ, वहाँ पर आपसे लर्न नहीं कर सकते हो आप। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिल्क रोड में ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मीटिंग नोटबुक का केम एज एन इमेंस रिलीफ टू द नरेटर वाई, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर दूसरा, दारचंद डिड नॉट लुक सो हॉरिबल आफ्टर अ गुड नाइट स्लीप जस्टिफाई, ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सिल्क रोड में भी। और एडवेंचर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये हैं, आप देख सकते हैं 3 क्वेश्चन एडवेंचर में आप लर्निंग कर लीजिएगा, वो ये 3 क्वेश्चन है। इसके बाद वॉइस ऑफ द रेन, उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, कमेंट ऑन द थीम ऑफ द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन, ये आप कर लीजिएगा ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर आपके, ये दूसरे क्वेश्चन के साथ है। क्वेश्चन नंबर तीसरा ये है, आप ये भी कर लीजिएगा द वॉइस ऑफ द रेन में, ठीक है। तो ये टोटल बाद फादर टू सन, ये एक और पोइम है। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्त। जो स्नैपशॉट का जो वीडियो है वो पार्ट 2 में आएगा, ठीक है। पार्ट 1 है तो मैंने हॉरिबल का तमाम कंप्लीट किया, अब पार्ट 2 में हम स्नैपशॉट का भी करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।